इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन में दो फंक्शन मर्ज हुए हुए, मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, एक लॉग है और एक 3x² + 4 है। तो हमने इसको बेटा पूरे लॉग ऑफ b लेट कर लिया। अभी जो b है हमारा, इस फंक्शन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जनरली इस क्वेश्चन को बच्चे करते हैं तो क्या करते हैं कि 3x² + 4 > 0 करते हैं। क्यों करते हैं कि सर लॉग के आगे जो आता है वो > 0 होता है। भाई बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे डोमेन फाइंड नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे रेंज फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बेटा b लेट किया, तो इससे तो अब आगे चलते हैं। तो जो हमने b लेट किया है, ये वैल्यू हमारी 3x² + 4 है बेटा। तो इसको हम चेक करते हैं ये वैल्यू एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक है। ये तो पता ही है मुझे > 0 है ही, ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि x को नेगेटिव रखो पॉजिटिव को, ये वैल्यू 4 से बड़ी आनी है। तो 0 से आगे तो जा रही है वैल्यू है। तो हमने यहाँ इसको फंक्शन फॉर्मेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करा। और 3x² कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, क्योंकि x² तुम्हारा > 0 होता है। 3x² 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 0 ही बनेगा, तो दैट इज 0 to ∞। अब इसमें बेटा 4 ऐड कर दिया इस साइड, तो हमारे b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b हमारा आ गया बेटा 4 to ∞। यानी कि जो हमारा फंक्शन f ऑफ log b है, तो उसका जो b के आर्गुमेंट में इनपुट है 4 to ∞ है। अब देखिए अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है तो यहाँ पे आप दो मेथड समझ सकते हैं। किस तरीके से, एक तो बच्चे इसको ग्राफिकली करेंगे, ग्राफ बनाए। कैसे कि सर log ऑफ b का ग्राफ बनाए। देखो ध्यान देखना बेटा, बहुत इजी मेथड बताने वाला हूँ। ये log 1 0 होता है, इंक्रीजिंग कर रहा है क्योंकि बेस क्या है e क्या होता है 2.718, तो बेस e हो गया > 1 आ गया, तो इंक्रीजिंग कर्व बनेगा। तो यहाँ से हमें इंक्रीजिंग कर्व पता पड़ा, इंक्रीजिंग कर्व बना दिया। अच्छा b कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है कि सर b तो 4 से लेके ∞ तक मूव कर रहा है, तो 4 ढूंढो यहाँ पे कहाँ है। हमें तो जो इसके डोमेन में, लॉग के डोमेन में जाना वो क्या है b, और b क्या है 4 से लेके ∞ तक, तो 4 से लेके ∞ तक हम यहाँ पहुँच गए। वो मान लीजिए आ गया कहीं ∞ है। तो अब आप बताइए इसका कर्व आपको 4 से ∞ तक ही देखना है log x का। log x का मतलब उसके y की वैल्यू, जैसे y है ना बेटा, ये उसकी वैल्यू हमें 4 से ∞ तक x को रखना है, वो y कितना मिलेगा। तो सर हम लोग उसको देख लेते हैं, तो वो यहाँ से यहाँ तक मिलेगा कर्व, आगे वाला, यानी ये वाला कर्व हमें मिलने वाला है, हमें ये समझना है। और ये इंक्रीजिंग कर्व है, ∞ तक जाता है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब b की वैल्यू 4 बन जाए। तो क्या ये 4 बन जाएगी, यस सर। तो 4 पे तो ये हो गया log 4, बात समझ रहे हैं। x को b को मैंने 4 रखा तो 4 मिल गया, और ∞ पे हमें क्या मिल जाएगा log ∞। log ∞ क्या मिलेगा, ∞। पे ∞ वैल्यू मिलती है, अप्रोच करती है, मतलब वो ये ∞ अप्रोच करेगा तो log ∞ भी ∞ को अप्रोच करेगा। इसका मतलब जो हमारा log ऑफ b है वो कहाँ से कहाँ तक चला गया बेटा, 4 इंक्लूड था, देख लो, यस इंक्लूड था, तो log ऑफ 4 से लेके ये हमारा ∞ तक चला गया। यही हमारा पूरा क्या था बेटा, f ऑफ x 4 to ∞। अच्छा, ये तो हमने इसके अंदर भी एक सब मेथड बताया। इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि बच्चा ये देखे कि b हमारा 4 to ∞ है, इसी में ही मैं मेथड 1 ले रहा था और इसी में मेथड मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेथड 2 कैसे कर सकते हैं, इसके आगे की बात कर रहा हूँ बेटा। अब यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे कहते हैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो बच्चे को समझ होनी चाहिए एक तो लॉग के ग्राफ की, और दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तब हम इसको शो ऐसे करेंगे। हमें पता हो कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, यानी कर्व का नेचर पता नहीं होगा तो हम इक्वेशन में लॉग लेने में प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो ये वैल्यू अगर मैं जनरल बोलूँ तो x1 है और ये x2 है, तो ये y = log x to the base, मान लीजिए e का ही कर्व है, तो बेस तो पता पड़ गया > 1 है, तो कर्व इंक्रीजिंग बनेगा। तो आप नोटिस करो कि x2 > x1 है, बात ठीक है नहीं। अब अगर मैं इसका लॉग लेता हूँ, टेकिंग लॉग, तो इक्वेशन में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि x2 बड़ा ही होगा, ये log ऑफ x2 की वैल्यू है, ये log ऑफ x1 की वैल्यू है। तो ग्रेटर इनपुट पर आपको ग्रेटर आउटपुट मिल गया, और लेस इनपुट पर आपको लेस आउटपुट मिल रहा है, यानी y की वैल्यू। तो यानी कि अगर मैं log लेता हूँ तो log 4 और ये log 4, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, log b, तो log ∞, कर्व से पता पड़ा कि ∞ पे हम ∞ को अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे log ∞ भी लिखते नहीं है, लिखना गलत है ना, तो ∞ ही लिख दीजिए, क्योंकि log अगर x की वैल्यू अगर ∞ को अप्रोच करेगी तो ये बेटा ∞ ही आएगा, ∞ को ही अप्रोच करेगा, अप्रोचिंग ही होना चाहिए, कभी भी ∞ = होता ही नहीं। तो इसका मतलब log b आ गया log 4 से लेके ∞ तक, और log b हमारा क्या था बेटा, फंक्शन ऑफ f(x) था। तो आप देखिए दोनों ही मेथड से आप
log 4 से लेकर इन्फिनिटी तक पहुंच रहे हैं इसके रेंज के केस में। अभी मैं इससे अगला क्वेश्चन बेस पॉइंट 3 पे कराने वाला हूं, तो आपको उसमें पता पड़ेगा ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो कैसे बिहेव करेगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और आधा पार्ट हमारा हुआ है, इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन चेंज कर दूँगा। तो देखिए मैं इसको आपके सामने ही रब करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है बेटा, log 0.3 बेस है और ये बेटा 3x² + 4 है। तो बेस चाहे 0-1 के बीच में हो चाहे >1 हो, आर्गुमेंट तो इसका पॉजिटिव ही होगा, लेकिन मुझे डोमेन की बात नहीं करनी है, मुझे किसकी बात करनी है, रेंज की। तो मैंने सबसे पहले रेंज निकालने के लिए इसके आर्गुमेंट से पूछा कि भाई तुम कहाँ नेगेटिव तो नहीं हो, क्या बोला, ये मैं नेगेटिव तो नहीं हूँ, तो लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करते हैं, मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके से कंपोजिशन फंक्शन से कोई फंक्शन तैयार हो रहा हो, दो फंक्शन कंपोजिशन से, तो अंदर वाले आर्गुमेंट को हमेशा बी लेट कर लीजिए। और बी की रेंज आपने निकाल रखी है पहले ही 4 से इन्फिनिटी। तो इसमें वही है, दो मेथड आते हैं, एक मेथड 1 जो ग्राफ से होगा और एक मेथड 2 जो हम फंक्शन कैलकुलस की हेल्प से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके करेंगे। तो मेथड 2 अभी इसके बाद करेंगे। अब ये देखिए ग्राफ 1 से अगर मैं इस ग्राफ से करना चाहूँ इस मेथड 1 से क्वेश्चन को, तो मैंने 0.3 इसको बी एक्सिस माना, क्योंकि मैं इस बी की ही रेंज में इस कर्व को बनाऊंगा 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो मैंने इस कर्व को ड्रॉ करा पहले, यहाँ पे डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे क्या बेटा 4, ठीक है। तो आप देखिए मैं करूँगा, केवल मुझे बी ही डोमेन में log x का कर्व बनाना है। तो मैंने 4 से लेके इन्फिनिटी तक कर्व बनाया और मुझे केवल मेरा कर्व 4 पे ये वैल्यू मिलती है, यहाँ से यहाँ तक ही वैलिड है, ठीक है। तो ठीक है, चलो जी यहाँ से यहाँ तक वैलिड है, तो ये समझो कि ये कर्व मेरे काम का नहीं है। अब देखो अगर मैं log b से पूछूँ कि 4 पे क्या वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे log b की वैल्यू 4 पे इतनी मिलने वाली है, तो ये मिलेगी y की वैल्यू log 4.3 बेस 0.3 है बेटा। अब नेचुरली इसकी रेंज की वैल्यू तो वाई एक्स पे देखेंगे, एक्स पे डोमेन देखते हैं, तो लेकिन इस डोमेन के लिए देखना है केवल 4 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मिलेगा। यानी कि जो रेंज मिली, हमेशा रेंज नीचे से ऊपर लिखी जाती है बेटा ग्राफ में जब देखते हैं वाई एक्सिस पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक्स तो आपका 4 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन लॉग एक्स की वैल्यू जो रेंज की वैल्यू है, जो log b⁻3 पे आएगी, वो बेटा सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी, -इन्फिनिटी। हमेशा रेंज निकालते हुए वाई एक्सिस पे देखते हैं और डाउन से अप तक लिखते हैं बेटा। तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक चले गए बेटा आप, log 4⁻3, ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी, ये सबसे बड़ी वैल्यू। ये आपको कर्व क्योंकि हमारा डिफाइन यहाँ से यहाँ तक ये बेटा। अच्छा 4 पे वैल्यू इंक्लूड है क्या, यस। इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे -इन्फिनिटी मिलेगा, ये पता होना चाहिए। तो जिस बच्चों ग्राफ की नॉलेज नहीं होगी उसको शो करने में प्रॉब्लम ही आएगी उसको। अब इसमें मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, सर बी पता है तो log b निकालने के लिए क्या करना है हमें, सर log लेना बोथ साइड, लेकिन क्योंकि इनइक्वलिटी है तो हमें देखना पड़ेगा कि log 0.3 बेस पे इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने log x टू दी बेस 0.3 का कर्व बनाया, तो वो बेटा डिक्रीजिंग आएगा इस तरह से। और डिक्रीजिंग की मेहरबानी देखो क्या बनती है, अगर मैं इसमें लेसा इनपुट लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए 2 इनपुट लिए x1 x2, तो आप देख रहे हैं log x1 पे वैल्यू 0.3 पे क्या आ रही है, हाइट से पता पड़ जाएगी, और x2 पे वैल्यू क्या आ रही है, ये कम आ रही है, और ये बेटा क्या ज़्यादा आ रही है। जबकि आप देख रहे हैं क्या है, लेस देन x2। अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर अगर हम log की वैल्यू निकालें, या कुछ देसी भाषा में टेकिंग log बोथ द साइड, तो आप नोटिस करेंगे log ऑफ x1 ग्रेटर देन है log ऑफ x2 पे, पॉइंट बेस 3 पे। ऐसा क्यों हुआ, इनइक्वालिटी बदल गई, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या था बेटा, डिक्रीजिंग। तो फंक्शन की नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इससे ये तो इनपुट है या आउटपुट है, ये x की टर्म्स है या y की टर्म्स है, तो ये देखना जरूरी है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। तो यही देखते हुए बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे log लिया, log 4, और इन इक्वेशन को बेटा पलट दिया, जैसे वहाँ पलटा ऐसे यहाँ दोनों इन इक्वेशन बदलूँगा, log b और log इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। log इन्फिनिटी लिखना नहीं चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि तुम कहोगे सर आपने log बहुत साइड लिया, तो मैंने अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी दिखा दिया। अब खुद देखो, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी पे कहाँ पहुँचेंगे आप, -इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये वैल्यू -इन्फिनिटी आएगी। फिर इतनी समझ होनी चाहिए कि सर
0.4 से log 0.4 की वैल्यू 4 का होगा, 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे होगा बेटा, 4 पे वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है जो भी वैल्यू log 4 टू दी बेस 0.3 अगर नेगेटिव है तो उससे नीचे जो आएगा ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी अप्रोच नहीं करेगा, साफ दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि उससे छोटा लेना है हमें उसे। तो ये log 4 टू दी बेस 0.3, अब इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, ये एफ ऑफ एक्स बन गया, किससे बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, और बेटा छोटा किससे है log 4 टू दी बेस 0.3। तो देखिए दोनों ही तरीके से आपका रेंज यही आ रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने फाइनली क्या सीखा, ये दिखा कि हम जब दो फंक्शन कंपोजिशन लिखाओ तो उसके आर्गूमेंट को उठा लो और उसका रेंज चेक करो, उसको बी लेट कर लो, उसको बी लेट करके log b का कर्व बनाओ, और फिर देखो कि log b की वैल्यू इस b के लिए, इस डोमेन के लिए कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो वो कैसे बनेगा कि कर्व बनाइए सर उसका, और इस रेंज के अंदर यानी b की वैल्यू के अंदर ही कर्व डिफाइन करो, उतने ही कर्व पे y चेक करो, y जो आ रहा है वो ही हमारा रेंज होता है। तो ये इस तरह से हमें रेंज मिल जाएगा। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का फंडा है, क्योंकि ये फंक्शन क्या था डिक्रीजिंग था, इसलिए हमने क्या करा यहाँ से जब इस स्टेप पे हम पहुँचे, इस स्टेप से स्टेप पे, तो ये x था और ये थे y, तो x अगर बढ़ेगा तो y की वैल्यू कम होगी, इसलिए इन इक्वेशन को मुझे रिवर्स करना पड़ा बेटा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पे भी दो मेथड समझाया, और दोनों में आपको डिफरेंस भी पता पड़ा होगा कि जब बेस e जो कि 2.718 के नियर अबाउट होता है, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, और जब बेस 0-1 के बीच में होता है तो बिहेवियर भी चेंज होता है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और क्वेश्चन करने का मेथड भी दिमाग में रहना चाहिए। बिना ग्राफ के रेंज को कर पाना बड़ा ही टफ होता है, तो ये मेथड आपको आई होप सो क्लियर हुआ होगा ज़रूर।